हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन मैं हॉस्पिटल के लिए जैसे ही निकला, उसी वक्त एक फ़ोन आया। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत महिला की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या मैं फिजियोथेरेपिस्ट अरुण जी से बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, जी मैडम, मैं अरुण ही बोल रहा हूँ। उसने कहा, मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी, तो मेरी दोस्त ने आपका नंबर दिया है। क्या आप मेरी ट्रीटमेंट कर सकते हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा, 27 साल। फिर उसने पूछा, आपकी फ़ीस कितनी है? मैंने कहा, वैसे तो मैं महीने का 10,000 लेता हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आप अपनी खुशी से जो देंगे मैं वो ले लूँगा। मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि अपने पेशेंट को खुश रखना भी होता है। आप अपना पता दे दो, मैं शाम के वक्त जाकर आपका काम कर दूंगा। उसने अपना पता व्हाट्सएप करते हुए भेज दिया और कहा कि आप सोमवार से आ जाना। सोमवार को मैं उसके घर गया। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाया, उसने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देखते ही दंग रह गया। वो देखने में बहुत ही कमाल की औरत थी। गेहुआ रंग और सुडौल बदन, नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे। नजर इतनी कातिलाना कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप अरुण जी हो ना? मैंने कहा, जी मैं ही अरुण हूँ। उसने कहा, आप कहाँ खो गए? अंदर आइए। मैं मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे बगल में आकर बैठ गई और बोली, आप चाय लेंगे? वो चाय लेकर आई। मैं चाय पीने लगा। वो फिर से अंदर चली गई। जब बाहर निकली तो उसने गहरे गले वाली पतली से नाइटी पहनी और मेरे बगल में बैठकर मेरे साथ चाय पीने लगी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। मैंने पूछा, आपको क्या तकलीफ है? उसने कहा कि उसके कमर और पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन वो मुझे कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। मैंने कहा, अब मैं आ गया हूँ ना, आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और एसी ऑन कर दिया। वो बिस्तर पर लेट गई और मैं उसका ट्रीटमेंट करने लगा। इसी तरह से मैं हर शाम उसको ट्रीटमेंट देने के लिए उसके घर आने लगा। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और एक दूसरे को जानने लगे। बातें दोस्ती से बढ़कर होने लगी। उसने कहा कि उसके पति उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है और उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उस दिन मैं उसका ट्रीटमेंट कर ही रहा था कि उसने अचानक से मुझे खींच कर मेरे होठों को चूम लिया। अरुण, मेरे अकेलेपन को दूर कर दो। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। मेरी चाहत को मिटा दो। उसकी बातें सुनते ही मैं भी अपना होश खो बैठा। उसने मुझे लपक लिया, फिर गहराई तक चूमने लगा। मैं भी बहुत जुनूनी हो गया था। उसने अपने आप को मुझे साथ दिया। मैं भी उसका साथ देते हुए उसकी चाहत को मिटाने लगा। वो आंखें बंद करते हुए अपनी चाहत को महसूस करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद जाकर उसकी चाहत शांत हो गई। शीतल ने कहा, अरुण, आपने मेरी चाहत को इस कदर शांत कर दिया जो मेरे पति कभी नहीं कर पाए। उस दिन के बाद से मैं रोज ही उसके घर जाने लगा। अब वो मेरी पेशेंट नहीं, बल्कि मेरी खास दोस्त बन गई थी। हम दोनों को तो अब एक दूसरे की आदत से होने लगी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।